क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का एक ऐसा पेपर सॉल्व कराऊंगा ना जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छे नंबर स्कोर कराएगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है बच्चों? तो 3 अवस्था होती है। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ऐसा टेम्परेचर गलनांक कहलाएगा। और उबलना कर देगा शुरू तो ऐसा टेम्परेचर आपका क्वथनांक कहलाएगा। टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं ताप। सर्वाधिक विसरण वाला गुण है तो ये तो गैस है, पर उससे पहले तीसरा जो है उसमें ठोस आ जाएगा, क्योंकि सबसे कम न्यूनतम रिक्त स्थान होता है जो होता है ठोस में। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। वायु एक विलयन है गैस का गैस में। जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो होती कोशिका। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है। और समसूत्री विभाजन पैतृक कोशिकाओं में होता है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र को में जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें रंध्र कहते हैं। अनैच्छिक पेशियां आरेखित पेशियां भी होती कहते हैं इन्हें। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो ऊतक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। एक वाक्य में उत्तर क्या है आपका? एक वाक्य में उत्तर है दाब का जो मात्रक है, दाब का जो मात्रक है वो है आपका पास्कल। क्या है? पास्कल। निलंबन का प्रकार विलियन होता है। ठीक है। तो निलंबन का जो प्रकार होता है विल्सन होता है। ठीक है। तो ये का प्रकार ये गलत है, ये मिसप्रिंट है, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा क्या है। डीएनए का पूरा नाम आपको बताना है। तो डीएनए का पूरा नाम है आपका डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार। मरुस्थली पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? जो मरुस्थली पौधे हैं उनमें सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? एक गाड़ी का ओडोमीटर है गति का। और किस तरह करता है? जो करता है वो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अगला है आपका जोड़ी। और जोड़ी में जो है गति का जो तृतीय नियम है, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम जो आपका है वो होता है आपका क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया। चाल, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, तो वेग में परिवर्तन। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की अपन बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण है आपका स्वतंत्र रूप से लटकी हुई वस्तु या गिरती हुई वस्तु। जड़त्व, जड़त्व जो है वो है गति का प्रथम नियम। ये आधारित जड़त्व का जो नियम है जो गति के प्रथम नियम पर आधारित होता है। तो ये 5वां आपका यहाँ पर आंसर ठीक रहेगा। गति का द्वितीय नियम जो है वो आपका जाएगा F इक्वल टू F A। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मोमबत्ती का जो जलना है वो एक भौतिक परिवर्तन है क्या? तो बिल्कुल राइट बात है आपकी कि जो मोमबत्ती का जो जलना है वो एक आपका भौतिक परिवर्तन है। अगला है आपका कि तंत्रिका ऊतक की जो कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, तो ये बात है आपकी असत्य।
फिर सत्य क्या है, तो उसकी जो इकाई होती है ना वो होता है न्यूरॉन, न्यूरॉन होता है, ये होता राइट है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बने रहना चाहती है, इस गुण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको अपन गुरुत्वीय बल कहते हैं, तो ये भी आपका हो गया असत्य। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको क्या कहते हैं अपन, गुरुत्वीय, मैं भी लिख भी रहा हूं उत्तर क्या होता है, सही उत्तर उसका गुरुत्वीय बल कहते हैं उसे। हृदय जो है वो अनैच्छिक पेशी है बच्चों, है ना, अनैच्छिक, लेकिन ये बोल रहा है ऐच्छिक, तो ये भी आपका असत्य हो गया है। ब्रैकेट में इसका उत्तर है ऐच्छिक पेशियां नहीं होती है, कैसी होती है, अनैच्छिक। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की है, तो नहीं, गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज की थी, तो ये आपका हो गया है असत्य ये भी। और सत्य क्या है इसका, गोल्डस्टीन ने की थी। और पोषक पदार्थ जो है हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त करता है कौन, पौधों, पौधे जो है वो पोषक पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त करता है, तो ये तो आपका सत्य हो जाएगा। यानी कि आपका पहला और अंतिम सत्य है, बाकी सब असत्य ही है। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से एलपीजी का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेना है। गर्मियों में घड़े का जल इतना ठंडा क्यों होता है, ये सारी चीजें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया इतना। 18 के बाद में ये आपका 19, 20, 21, 22 और 23।